बड़ा सूबा बड़ा दंगल, बड़े पहलवान। ज़िमनी इलेक्शन में कल पड़ेगा जोर का जोर। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। 45 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 52,000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। इन इंतखाबात के नताइज तख्ते पंजाब के वारिस का फैसला करेंगे। बड़े इंतखाबी दंगल के लिए कल गुमसान कारण पड़ेगा। 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। लाहौर के अलावा रावलपिंडी, खुशाब, शेखपुरा, फैसलाबाद में वोटिंग होगी। भक्कर, लिया, मुल्तान, भावलनगर में भी शहरी वोट कास्ट करेंगे। झंग, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी इंतखाबी मैदान सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन में 45 लाख से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 9,562 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1,204 को हसास और 696 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम हलकों में 52,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। इन इंतखाबात के नताइज तख्ते पंजाब के वारिस का फैसला करेंगे। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए नून लीग को कम से कम 10 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का असर करना होगा। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग के अमल को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 52,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदों से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद। फैसलाबाद से शौकत वट्टू। मुल्तान से हमारे साथ होंगे माजिद कलासरा, जबकि डेरा गाजी खान में हमारे साथ होंगे जौहर अमीन चौहान। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अरसलान, बताइएगा कि लाहौर में क्या इंतखाबी गहमा गहमी है? बिल्कुल जी, पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन का ये मामला है और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब रिटर्निंग अफसरान की तरफ से जो सामान की तरसील है उसका अमल भी शुरू कर दिया गया है। लाहौर के 4 हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान ने अपने प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो अपना तमाम तर सामान जो है इंतखाबी सिलसिले के लिए, जिसमें बैलेट बॉक्स शामिल हैं, बैलेट पेपर शामिल हैं और LED स्क्रीन शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले करना शुरू कर दिया है। इस वक्त 158 के अंदर हम मौजूद हैं, जहां RO बासत अली की निगरानी में इस वक्त जो है सामान की तरसील का अमल जो है वो शुरू हो गया है और पुलिस की सख्त नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है और भारी नफरी के अंदर जो है तमाम तर पोलिंग स्टेशन तक जो है वो सामान को पहुंचाया जाएगा। जितनी भी तैयारियां हैं अब उनको मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम तर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं सामान उनके हवाले किया जा रहा है और जल्द ही यहाँ पर जो है वो दीगर जो सामान है उसके हवाले से भी मुकम्मल कर लिया। अरसलान हमारे साथ एक रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मौजूद हैं शौकत वट्टू। शौकत, बताइएगा क्या फैसलाबाद में इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, हल्का PP 97 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर के साथ की जा रही हैं और इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन बाज़ जो जगहों पर जो है वो सामान की तरसील में ताख़ीर की जो शिकायत सामने आ रही थी कि बाज़ जगहों पर सामान नहीं अभी तक पहुँच सका, अमले को सामान नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अमले को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफिसर ज़ुरैया अमजद। हम उनसे जानते हैं। PP 97 में मोरखा 17 जुलाई 2022 को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हदायत हैं उस पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पूरा काम कर रहे हैं। और इसमें ऐसे है कि हमने जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है चक झुमरा में, उसको सब ट्रायरी डिक्लेयर किया है और उधर से ही सामान की तरसील की जा रही है। इंतज़ामात कल रात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन की जानब से जो तमाम तार इंतजामात हैं इलेक्शन कमीशन के लिए वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो सख्त मॉनिटरिंग का जो अमल है वो भी जारी है ताकि जो है इलेक्शन को साफ और शफाफ। शौकत हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद है माजिद कलासरा। माजिद, आप बताइएगा कि मुल्तान में क्या इंतखाबी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सियासी पारा आई है। PP 217 में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, सबकी नज़रें इसी इलेक्शन पर लगी हुई है। इस इलेक्शन में अगर बात करें उम्मीदवारों की तो 4 उम्मीदवार जो है इसमें मद्दे मुकाबले हैं। अगर जमातों की बात करें, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जो हैं वो इसमें जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। अगर कांटेदार मुकाबले की बात करें तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला। इंतखाबी मुहिम जो है वो कल इख्तिताम पसीर हो चुकी थी। यहाँ पर जो मौजूद कुछ वोटरान हैं जो उनसे बात करते हैं। हल्के के जो मसाइल हैं वो ज़ाहिर सी बात है, या तो ये रोड होते हैं या फिर ये बिजली के खंभे होते हैं या फिर लाइटें होती हैं।
जहाँ तक सुलेमान नईम की बात है, अच्छा इंसान है, तो उसने काफ़ी सारे काम भी करवाए हैं, गलियों के काम करवाए हैं, रोड वगैरह भी बनवाए हैं, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं बनी। अब ये कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता नहीं वो पीटीआई के सपोर्टर थे जिनकी वजह से वो गलियाँ नहीं बनी। तो बाकी मसले जो हैं ये हल नहीं कर सकते एमपीएम में, ये बिजली का मसला हो गया या गैस का मसला हो गया, ये बड़े मसले तो इनका काम नहीं है। बाकी जो मौजूदा मसले हैं कुछ मसले काफ़ी हल हो गए हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ कल का हर शहरी और इसके साथ हर कारकुनान जो है वो अपने उम्मीदवार की जो है वो जीत के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। मुल्तान से अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर मौजूद है जौहर अमीन चौहान। जौहर, आप बताइएगा कि डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल है इंतखाबात के हवाले से? जी, डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 288 में इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मवाद और सामान जो बैलेट पेपर का है उनकी तरसील शुरू कर दी गई हुई है। इस हल्के में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 145 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 8 खवातीन, 8 मर्द और 129 जो है कंबाइंड पोलिंग स्टेशन होंगे। और यहाँ पे इस हल्के में अगर वोटर्स की बात की जाए तो 2,01,595 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दी इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से 2700 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटी भी लगाई गई और साथ साथ इलीट फोर्स और जो हैदर जो फोर्स है उसको भी तैनात किया गया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंतखाबी मवाद जो सामान की जो तरसील का अमल है वो भी जारी है। और मोहसिन अता खोसा के मुनरफ होने के बाद इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार सैफुद्दीन खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल कादिर खोसे के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के है। और इस हल्के में पाकिस्तान पीपल पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ समेत 6 उम्मीदवार जो है इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया जौहर अमीन, अपडेट कर रहे थे डेरा गाजी खान से। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद थे माजिद कलासरा, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया शौकत वट्टू ने और लाहौर से हमें ज्वाइन किया अरसलान जावेद ने। आप तीनों का भी बेहद शुक्रिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दी, कहा इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इत्तला मिली है कि पीटीआई के 500 से ज़ायद फसादी ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब पहुंचाए गए हैं। हल्के से बाहर की पोलिंग एजेंट लगाने की दरख्वास्त इसी साजिश का हिस्सा थी। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि 500 से ज़ायद पीटीआई के फसादी जो है पंजाब पहुंचाए गए हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर किसी किस्म की गड़बड़ हुई तो कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फब्बास चौधरी कहते हैं कि पंजाब में अमन और अमान के लिए असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे लोगों से है, जो इंतजामी मदाखलत से इंतखाबात का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इंतखाबात में हुकूमती मदाखलत को रोका जाए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद दिल का कहना है कि मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। कानून और आइन के तहत काम करना है। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। हमने काम करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ और रूल्स। हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जिसका जो बयानिया हो वो उसका है, ज़ाती बयानिया है, हम उसको ऑन नहीं करते। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे के 14 अजला के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। लाकानूनियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। असले की नुमाइश पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमन और अमान का मसला पैदा करने, जत्थे बनाने, लोगों को मुसल्ला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको अपडेट करें कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे के 14 अजला के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं।
लाहौर समेत लेस्को रीजन में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लोड शेडिंग न करने का फैसला। लेस्को ने रीजन में आने वाले तमाम हलकों में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए और स्पेशल टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए लेस्को ने लोड शेडिंग न करने का फैसला किया है और इस अमर को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीम्स भी तश्कील दी गई हैं। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मजमूई तौर पर 189 पोलिंग बिल्डिंग्स के गिरदोनवा में ट्रैफिक इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 20 फोकलिफ्टर्स, 17 स्पेशल स्क्वाड्स भी तैयार किए गए हैं। 7 TSPs, 43 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 613 वार्डन्स तैनात किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, क्या तैयारियां? बिल्कुल, ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 2 SP जो हैं, 7 DSP, 43 इंस्पेक्टर और 613 ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। सिटी लाहौर मुंसिफ मेहदी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है तमाम तर जो है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग स्टेशन के जो मुलाका जो है इलाका, उससे 300 मीटर की दूरी पर जो है तमाम जो वोटर्स हैं, हज़रात हैं और दीगर अमले को जो है गाड़ियां पार्किंग की इजाज़त है। इसी हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि किसी भी जो शहरी है उसको पोलिंग स्टेशन के करीब गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी। सिटी लाहौर मुंसिफ मेहदी की जानिब से जो है गुलबर्ग कैंप ऑफिस जो है उसका भी दौरा किया गया। इस वक्त उनके हमरा जो है SP आसिफ सदीक और SP आसिफ जो है शहजाद। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला फिलहाल रुक गया है। दरियाए सतलुज में भारत ने पानी छोड़ दिया, जिसके बायस पानी की सतह बुलंद हो रही है। कसूर में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। सेफ सिटी के DG डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन का कहना है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12,000 कैमरे लगाए। कराची में आज और कल तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह और दादू में बारिश हो सकती है। कराची में कब तक और कितनी बारिश होगी ये जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। सरदार सरफराज, बताइएगा कितनी बारिश का इम्कान है? देखिए, आज शाम में मुतवक्के है बारिश। पहले तो मॉडरेट स्पेल हो सकता है, लेकिन रात गए तेज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कल भी और परसों भी दोनों दिन तेज स्पेल मुतवक्के है कराची में भी और सिंध के बेशतर अजला में, सभी में तकरीबन। गुज़श्ता दिन भी नवाबशाह, दादू और सांगड़ और दूसरे मुशर्रफ फिरोज डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज स्पेल हुआ। तो वेरी हेवी फॉल्स हुए, यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर भी किसी जगह पे हुई। तो ये सिलसिला रहेगा जी अगले 2 दिन तक, यानी 3 दिन कह लें, आज का दिन मिलाकर 3 दिन, 18 जुलाई की रात तक ये बरकरार रहेगा। इसलिए कि जो हवा का कम दबाव कराची के जनूब मशरक में मौजूद है समंदर के ऊपर, तो उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है कुछ, और मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। वो डिप्रेशन की सूरत शायद इख्तियार कर जाए। कल और परसों खासकर दोनों दिन खतरा मौजूद है, इसलिए कि तेज स्पेल मुतवक्के है। उसमें कुछ थोड़े थोड़े वक्फे से लगातार तेज बारिश का ज्यादा इम्कान है कल और परसों दोनों दिन। तो उसमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है कराची में, हैदराबाद में, ठट्ठा, बदीन और खासकर ऊपर दादू और कंबर शदाद कोट डिस्ट्रिक्ट जो है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत तीनों ज्यादा वल्नरेबल हैं। इसलिए कि बलूचिस्तान, उसके साथ जो मलिका बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहां पर मुसलसल तेज बारिशें चल रही। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। शांगला का पुरफजा मकाम बुर्ज पांडा सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बुलंदबाला पहाड़ और ग्लेशियर, घने जंगलात और सरसब्ज और शादाब मैदान सयाहों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। मजीद बताएंगे गाजी अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शांगला के सेहत अफजा और पुरफिजा मुकाम ब्रज बांडा के मुकाम पर मौजूद हूँ। ब्रज बांडा जो कि एक सयाहती स्पॉट है, जो कि शांगला के ज़िले हेडक्वार्टर अलपुरी से 44 किलोमीटर की मसाफत पर शमाल मशरक़ की जानिब वाक़या है। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद ने ब्रज बांडा का रुख कर लिया है और यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब मैदान, घने जंगलात, बुलंद व बाला पहाड़ और ग्लेशियर
ठंडी हवाओं के जोन के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए है। 4 किलोमीटर सड़क जो है मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गुज़श्ता 4 साल से ये सड़क जो है ज़ीर तामीर है, लेकिन ताहाल इस सड़क पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। अगर यहाँ पर सड़क की तामीर यकीनी बनाई जाए तो न सिर्फ मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।